स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजीवनी कोचिंग सेंटर पर। हम लोग जैसा यूपी टेट का पेपर हो चुका है, हमारे जितने भी बच्चे इनरोल थे उसके हिसाब से 100% रिजल्ट है। ठीक है, और कुल 8 बच्चे इनरोल थे जिसमें से 7 बच्चे पास हो गए हैं। तो इसके अपक्रम में हम आगामी शिक्षक भर्ती प्रस्तावित है, इसके लिए हम इसके बैच को, सुपर टेट की बैच को ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी अब स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें देखिए, आज हम लोग प्रत्यय पे बात करेंगे। तो प्रत्यय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है प्रत्यय। तो ये है प्रति धन अय धातु के साथ अच प्रत्यय मिलाने से बनता है। इनका प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है, अर्थात जिसका प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है वह प्रत्यय कहलाते हैं, और जिसका प्रयोग आदि में किया जाता है वह उपसर्ग कहलाते हैं। यानी जिसका प्रयोग शुरू में किया जाएगा वह उपसर्ग होगा, और जिसका प्रयोग अंत में किया जाएगा वह प्रत्यय कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके कितने भेद हैं। तो इनके 2 भेद हैं मुख्य रूप से। एक तो कृत है, या इसको कृदंत भी बोला जाता है। तो कृदंत वो होते हैं कि जो धातुओं के अंत में लगते हैं, उनको कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय है, यह शब्दों के अंत में लगता है, जैसे मतुप के साथ लगेगा, अण, इन इत्यादि प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। धातुओं के अंत में मुख्य रूप से जो लगने वाले प्रत्यय हैं उसमें अत्वा प्रत्यय है, लेप है, तुमुन है, तब्यत है, अनियर है। इसके एक एक की चर्चा हम लोग आगे अभी करेंगे। इसके अलावा भी कुछ प्रत्यय बचते हैं, जैसे तिंगन तियंत प्रत्यय है, तो तिप तस झी है, ये धातुओं के अंत में लगते हैं। जैसे इसी से धातु का निर्माण होता है। एक परस्मयी पद में, परस्मयी पद इसमें 9 होगा, और आत्मनेय पद इसमें भी 9 होगा। तो इस प्रकार से इनकी संख्या कुल कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है। और शुभ प्रत्यय इत्यादि की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। विभक्तियों के तरीके से होता है। जब हम किसी की विभक्ति चलाते हैं, जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। तो इस प्रकार से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, इन सभी में इसका एक वचनांत चलेगा, फिर द्विवचन चलेगा, और यहाँ पर बहुवचन के रूप में इनका रूप चलता है। तो यही कुल मिला इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 21 हो जाती है। ये शुभ प्रत्यय कहलाते हैं। शु और जश स्त्री प्रत्यय है। इसके अलावा बचते हैं जिसमें से टाप है, डीस है, डीप है और डीट इत्यादि प्रत्यय है। अब हम एक एक करके प्रत्यय की चर्चा करेंगे। आइए हम सबसे पहले अत्वा प्रत्यय के बारे में। तो अत्या प्रत्यय में हम लोग देखेंगे, जब कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है या दूसरा कार्य किया जाता है, तो पूर्वकालिक क्रिया में कर्ता या अत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ करके घर जाती है, तो यह जाता है, सः पठित्वा गृहं गच्छति। तो इसमें आप लोग देखिए, सः पठित्वा गृहं गच्छति, इसमें 2 क्रिया हो रही है। एक तो पढ़ना हो रहा है और दूसरा घर जाना हो रहा है। तो पूर्वकालिक क्रिया में अत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा, यानी पठ धातु के साथ में अत्वा प्रत्यय जोड़ देने से पठित्वा बन जाएगा। और पठित्वा का मतलब होता है पढ़ करके, पढ़ करके। ठीक है, वह पढ़ करके घर जाता है। तो पठ धातु में अत्वा प्रत्यय जोड़ देने से यह पढ़ करके अर्थ के रूप में हो जाएगा। अच्छा, इसमें अत्वा प्रत्यय में इत हलंत्यम तस्य लोपा से लशक को तद्धिते सूत्र से, लशक को तद्धिते सूत्र से, इत हलंत्यम तस्य लोपा से, इस हलंत्यम तस्य लोपा से, हलंत्यम तस्य लोपा से इस आधे का लोप हो जाएगा, और हमको अत्वा के जगह पे त्वा शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? त्वा शेष बचेगा, त्वा शेष होगा। ठीक है, त्वा शेष बचेगा। इसी प्रकार से आप धातु को लगाइए, अत्वा प्रत्यय को लगाइए। ठीक है, जैसे हम देखें दूसरे में है, कृत धातु के साथ अत्वा प्रत्यय लगा देंगे तो कृत्वा बन जाएगा, और अर्थ होगा करके। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रत्यय की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय की तरफ चलते हैं। उसमें है लेप प्रत्यय में जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो तो अत्वा प्रत्यय लेप प्रत्यय के रूप में आदेश हो जाता है या बन जाता है। जैसे आगत्य है, आगत्य मतलब होता है आ करके, तो इसमें आंग उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय है। जैसा पहले बता चुके हैं, इस दोनों के इत हलंत तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, शेष या बचेगा। इसमें भी शेष या बच रहा है, दोनों में शेष या बच रहा है। बी उपसर्ग नी धातु लेप प्रत्यय,
से विनिय बना, यह उपसर्ग युक्त होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। क्या बचता है? इसमें तुम शेष बचेगा, इसका लोप हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा शेष? तुम शेष बचता है। और इसका होता है के लिए, इसका अर्थ है के लिए। जैसे पठ धातु है और उसमें हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया, तो यह क्या इसमें शेष बचेगा? तुम शेष बचेगा। तो ये बनेगा पठितुम। ठीक है, जिसमें तुम शेष आएगा और इसका अर्थ है के लिए, वह पढ़ने के लिए जाता है, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है या वह पढ़ने के लिए जाता है। तो सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है। तो वह का होगा शाह, और पढ़ने के लिए का होगा पठितुम। शाह पठितुम विद्यालय में गच्छति या गच्छति, विद्यालय में लिखा नहीं है तो ये हो जाएगा गच्छति। इसके आगे हम लोग आगे प्रत्यय देख रहे हैं। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं अतिन प्रत्यय। अतिन प्रत्यय में इत हलंत्यम तस् लोपा से इसका और इसका लोप हो जाएगा और इसमें क्या ती शेष बचेगा, और यह स्त्री प्रत्यय ही है, स्त्रीलिंग का ही बोध कराएगा। जैसे मान लीजिए कोई धातु हमने ले लिया कृ धातु, कृ धातु के साथ में हमने अतिन प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, तो ये क्या बनेगा? इसमें इत हलंत्यम तस् लोपा से लोप, कृ धातु के साथ में यह क्या बनेगा? कृति बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से गति है, भूति है, स्मृति है। स्मृति धातु के साथ में इतिन प्रत्यय को ले लेने से इन सभी का लोप होगा, त्रि शेष बचेगा, तो ये बनेगा स्मृति। यह सदैव स्त्री का ही बोध कराता है। आगे आइए हम लोग देख रहे हैं, आगे हम लोग प्रत्यय देख रहे हैं, ल्यूड प्रत्यय देख रहे हैं। तो इत हलंत्यम तस्य लोपा से इन सभी का लोप हो जाएगा और इसमें यू शेष बचेगा। यू शेष के बाद में सूत्र है यू और नाको से यू को क्रमशः अन और ऊ को अक आदेश हो जाएगा, तो इस यू को अन आदेश हो जाएगा। तो अगर हम कोई शब्द ले लें, जैसे लिख धातु को ले लिए और उसके साथ में हमने ल्युट प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। अब ये हमको इत हलंत्यम तस्य लोपा से यू शेष बचेगा और यू को क्या आदेश होगा? अन आदेश होगा, तो ये बनेगा लेखनम। इसी प्रकार से अगर हम कथ धातु ले लें और उसमें ल्युट प्रत्यय का प्रयोग कर दें तो ये कथनम बनेगा। तो इस प्रकार से आपका ल्युट प्रत्यय है। आगे हम लोग आइए नेक्स्ट प्रत्यय की चर्चा कर रहे हैं। इसके इसी क्रम में अब हम लोग देखते हैं ण्युल प्रत्यय। ण्युल प्रत्यय में भी इत हलंत्यम तस्य लोपा से इनका लोप होगा, बचेगा ऊ। ऊ को क्या आदेश होगा? अक आदेश होगा और इसका अर्थ क्या होगा? वाला। क्या होगा? करने वाला या होने वाला। ठीक है, इसका वाला अर्थ होगा। इस प्रकार से अगर हम देख लें, कोई धातु ले रहे हैं, मैंने कृ धातु ले लिया, ण्युल प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कारकः। कह दिए कैसे? इसके लोप हो जाएगा। ऊ को क्या आदेश होगा? अक आदेश होगा। किरधन तो कारधन अक, कारकः बन जाएगा। तो कारकः मतलब कोई काम को करने वाला, कारक। ठीक है, ऐसे अगर हमने पठ धातु को ले लिया और इसके साथ में ण्युल प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो ये बन जाएगा पाठक। पाठका मतलब पढ़ने वाला, इसमें वाला अर्थ का प्रयोग होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका तव्यत और अनियर प्रत्यय। तो तव्यत में इसमें तव्य शेष बचेगा, इसका लोप होगा, इसका लोप होगा। इसमें अनिय शेष बचेगा अनियर में, और तव्यत में तव्य शेष बचेगा। इन सभी का अर्थ दोनों का चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। यह कर्तृवाच्य में इनका प्रयोग नहीं होता है, यानी इनका प्रयोग कर्तृवाच्य में नहीं होगा, यानी किस में होगा? भाववाच्य में होगा। इनका प्रयोग किस में होगा? भाववाच्य में होगा और क्रमवाच्य में होगा। ठीक है, इनका प्रयोग किस में होगा? भाववाच्य व क्रमवाच्य में। इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। इनका रूप तीनों लिंगों में चलेगा, पुल्लिंग में चलेगा, स्त्रीलिंग में चलेगा और नपुंसक लिंग में भी इनका रूप चलता है। अगर हमने कोई धातु ले लिया है, पठ धातु के साथ में हमने तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, तव्यत तव्यत। ठीक है, तव्यत का प्रयोग कर दिया तो ये के पुल्लिंग में क्या बनेगा? पठितव्या।
स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पठितव्या, यहाँ पठितव्यः, पठितव्या, और नपुंसक लिंग में पठितव्यम बनेगा, पठितव्यम। ठीक है, इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है तव्यत में। इसी प्रकार से हम लोग आगे देख रहे हैं अनियर प्रत्यय को। अनियर प्रत्यय में पठ धातु के साथ अनियर लगा देने से इसका रा का लोप हो जाएगा, इत हलंतम तस्य लोपा से लसक तद्धित से, और इसमें पठनीय बनेगा। तो इसका धातु तीनों रूपों में इसका लिंग चलेगा, तो इसमें पठनीया, पठनीया, पठनीयम रूप बनेगा। चलिए, इसके बाद में अत और अतवतु प्रत्यय है। इनका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है और इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। अत प्रत्यय में इतरंदम तस्लोपा से ता शेष बचता है। अगर कोई धातु, अगर मान लो हमने गम धातु ले लिया, इसके साथ में अत प्रत्यय जोड़ देने से यह गता बन जाएगा। ठीक है, हन धातु के साथ में अत प्रत्यय जोड़ देने से इसमें ता शेष बचेगा, ये हता बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम लोग अतवतु प्रत्यय के बारे में देखते हैं। अतवती में इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में भगवत की तरह रूप चलेगा, स्त्रीलिंग में नदी की तरह रूप चलेगा, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह इनका रूप चलेगा। अगर कोई धातु पठ है उसके साथ में अतवतु प्रत्यय जोड़ देने से यह पुल्लिंग में पठितवान बनेगा, स्त्रीलिंग में पठितवती बनेगा, और नपुंसक लिंग में पठितवत का रूप चलेगा। ऐसे अगर कृत धातु के साथ में अत प्रत्यय का जोड़ दें तो यह होगा कृतवान, कृतवती और कृतवत। ठीक है, इस प्रकार से आइए हम लोग अब अगले प्रत्यय की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं त्रिच प्रत्यय। त्रिच में इथलंत्यम तस्लोपा से चा का लोप हो जाएगा, त्रिशेष बचेगा और इसको ता आदेश हो जाएगा। इसका भी अर्थ होगा वाला। जैसे मान लीजिए कोई कृधातु है, कृधातु के साथ में त्रिच प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो यह कर्ता बन जाएगा। हिर धातु के साथ में हम त्रिच प्रत्यय जोड़ देंगे तो हर्ता बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम लोग अब देख रहे हैं सर्ती और सानच प्रत्यय। सर्ती और सानच प्रत्यय, सर्ती सानच प्रत्यय का प्रयोग है। इसमें है लटह सर्ती सानचो सूत्र है, यानी इनका प्रयोग लट लकार में किया जाता है। सर्ती प्रत्यय में अत शेष बचता है। सर्ती का प्रयोग प्रश्नई पदों के साथ में किया जाता है। सानच का प्रयोग में, सानच में आन शेष बचता है और इनका प्रयोग आत्मने पदों के साथ में किया जाता है। अब हम लोग सर्ती प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे। इनका रूप तीनों लिंगों ठीक है तथा सातों विभक्तियों में चलता है। तीनों लिंगों तथा सातों विभक्तियों में चलता है। अच्छा, इसमें एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया हो रही हो तो पहली क्रिया में सर्ती प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं हम लोग। जैसे वह गांव जाते हुए तिनके को छूता है, तिनके को छूता है। तो इसमें पहली क्रिया गांव जाते हुए है और गांव जाते हुए तो इसका हम बना देंगे शाह ग्रामम। गांव का हो जाएगा ग्रामम, जाते हुए का क्या बनेगा? गच्छन बनेगा। शाह ग्रामम गच्छन तृणम अस्पृश्यति। ठीक है, तो इसकी गांव जाते हुए की हम लोग गच्छन बना देंगे। अच्छा, इसमें अगर हम कोई इसका रूप तीनों लिंगों में चलेगा तो इसका इस तरीके से, अगर मान लीजिए गम धातु है तो इसका बनेगा गच्छन, गच्छन्ति। ठीक है, गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। 69 शिक्षक भर्ती में हस धातु के साथ में पूछा गया था कि बताइए प्रत्यय बताइए कौन से, श्रुति प्रत्यय ही वो था। तो इसमें हसन, हसंती, हसत, ये पूछा था कि हसंती में प्रत्यय बताइए, तो उसमें कौन सा? श्रुति प्रत्यय था। चलिए आगे हम लोग सानच में देखिए आन या वान से बचेगा और इसका प्रयोग आत्मने पदों के साथ में होता है। तीनों रूपों में इसका रूप चलता है, तीनों लिंगों में। तो पुल्लिंग में पठ्यमाना बनेगा, स्त्रीलिंग में पठ्यमाना और नपुंसक लिंग में पठ्यमानम बनेगा। यहाँ पर कोई भी धातु ले, पठ्यमाना, पठ्यमाना, पठ्यमानम। इस प्रकार से आगे अब हम लोग देखेंगे। इसके बाद में हम लोग तद्धित प्रत्यय देख रहे हैं। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है। इसमें पहला मतु प्रत्यय को देखेंगे। इसमें मत शेष बचता है और मत को वत आदेश हो जाता है। इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। अगर हम मान लिए कोई शब्द लिए धन, धन के साथ में मतु प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो पुल्लिंग में यह धनवान बनेगा, स्त्रीलिंग में धनवती बनेगा, नपुंसक लिंग में धनवत बनेगा। ऐसे अगर हम लोग रूप ले लें तो रूपवान, रूपवती, रूपवत।
ठीक है। बलवान का ले लीजिए, धनवान का ले लीजिए, शब्द होना चाहिए, उसके बाद में हो जाएगा। गुण का लीजिए, गुणवान, गुणवती, गुणवत। रस का ले लीजिए, रसवान, रसवती, रसवत, ठीक है। श्री का ले लीजिए, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। इस प्रकार से आप इसको देखिए। आगे हम लोग एक आध और स्त्री प्रत्यय की बात करेंगे अभी। टाप प्रत्यय में अजातगण में गिने गए शब्दों को अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पा और टा का लोप होकर के आ शेष बचता है, जिसमें आ शेष बच के स्त्रीलिंग पुरुष पुल्लिंग से स्त्रीलिंग की तरफ जाएगा, वह टाप प्रत्यय आपका कहलाएगा। जैसे अज और उसमें आ प्रत्यय से अजा बन गया। इस प्रकार से चटक, ठीक है। आप प्रत्यय जोड़ टाप प्रत्यय, ठीक है। टाप प्रत्यय को ही आदेश होगा, टाप प्रत्यय जोड़ दीजिए, ये चटका बन जाएगा, ठीक है। इसी टाप को आ आदेश होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे। तो इसमें अंतिम प्रत्यय है आपका डीप, डी, डी। इसमें इन सभी का लोप हो करके, ठीक, अंगा और ना, और इसका लोप होकर ई शेष बचेगा। नर्तक है, इसमें डीस प्रत्यय लगा देने से नर्तकी बन जाएगा। ब्राह्मण है, उसमें आप डीन प्रत्यय लगा दीजिए, ब्राह्मणी बन जाएगा। इसी प्रकार से नदी है, तो नदी में आप डीप प्रत्यय लगा दीजिए, नद से नदी, नदी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आज की प्रत्यय की क्लास यहीं तक रहेगी। आगे आप लोग अगर कमेंट करके बताइए क्लास कैसा है, तो आगे हम और भी वीडियो आपको संस्कृत के जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही क्लास रहेगा। धन्यवाद।